नमस्ते गाइस। ब्लॉग वीडियो को रोज प्रतिदिन शूट करना एक बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम मुसीबतें जो भी आती है उन बाधाओं को पार करके हमारा प्रयास रहता है कि जो भी हो मेरे जीवन में वो आप जरूर देख पाएं। लेकिन एक बहुत बड़ा ये भी कारण है कि हर चीज़ों को मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये चैनल का पूरा शुरुआत मैंने अनाया के ऊपर किया था और अनाया के जीवन का एक एक पल जो बचपन का है वो रिकॉर्ड करने के लिए किया था मैंने। और वो चीज़ें हो भी रही हैं, जितना मुश्किल है वो मुश्किल आ रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन आपने देखा था कि कल किस तरीके से लाउड स्पीकर बज रहा था और कॉपीराइट का इशू। सुबह में हम क्योंकि रात भर सो नहीं पाए थे, सुबह में हम लोग देर से उठे और उसके बाद में मैं अपने काम में निकल गया। और आज तबीयत किसी का भी ठीक नहीं था, इवन अनाया का भी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो आज हम लोग सिर्फ अपने ब्लॉग वीडियो में दिखाएंगे कि मेरे घर पे नवमी कैसे पूजा जाता है, जो नवमी का पूजा होता है वो कैसे होता है, रामनवमी का जो तैयारियां होती है वो कैसी होती हैं। और बिहार के लगभग घरों में उसी तरीके से तैयारियां होती है। उसी गाइस देखिए, मम्मी जो है वो हाथ का निशान दीवालों पे लगा रही हैं और ये एक विधि होता है पूजा का। कुछ इसी तरीके से बिहार के सभी घरों में या भारत के सभी घरों में जो है वो पूजा की जाती है। यहाँ मम्मी है और ये है हमारा पूजा रूम। हालांकि अभी हम लोगों को पूजा रूम को सजाना भी है, क्योंकि मैंने घर को बहुत अच्छे से सजाया है, पर पूजा रूम बाकी है। कारण बस ये है कि मैं चाहता हूँ वैसा सजावट जो है वो मिल नहीं पा रहा था, लेकिन अब व्यवस्था सिवान में हो चुका है। तो माता जी आई हैं, हम लोग पूजा रूम में आके बैठे हैं। और हमारे यहाँ नवमी का पूजा बहुत धूमधाम से किया जाता है। देखिए इधर कलश रखा गया है और कलश में जल डाल दिया गया है और मम्मी उसमें सब पूजा का सामग्री डाल रही है। इधर मम्मी ने पूड़ी बना के रखा है, इधर खीर बना है देखिए माता रानी के लिए, और इधर देखिए प्रसाद। और इधर मम्मी आम का पल्लो तोड़ रही है कलश में डालने के लिए। और अनाया ने बहुत किया है परेशान। देखिए मम्मी ने सिक्का भूल गया तो मैं आई हूँ ऊपर सिक्का लेने। मम्मी को मैं सिक्का ला के दे दी और मम्मी सिक्का डाल के पूजा कर रही हैं। मम्मी अब आम का पौलो डाल रही है कलश में। और इधर देखिए मम्मी पूड़ी चढ़ा दी है माता रानी को। यही एक पूजा है जिसमें माता रानी को नमक वाला पूड़ी चढ़ता है, दाल भरा हुआ। अब मम्मी उस पर दिया रख दी। हमारे घर दो दो कलश का पूजा होता है। मम्मी माता रानी को चुंदरी चढ़ा रही है। एक बचपन का हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीर मैं जब एडिट कर रहा हूँ वीडियो को तब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये बताना बड़ा ज़रूरी है। बिहार के लगभग घरों पे जब फ्रिज नहीं हुआ करता था, कई घरों में फ्रिज नहीं हुआ करता था, इवन मेरे घर पे भी फ्रिज जब नहीं हुआ करता था, तो इन कलशों का इस्तेमाल, जो ये कलसा आपको दिख रहा है, इस कलश का इस्तेमाल हम लोग ठंडा पानी को करने में किया करते थे। वो दिन मुझे आज भी याद है, क्योंकि बचपन का वो समय। और अब क्योंकि नमी के पूजा जाने के बाद जो है वो गर्मी आ जाता है और इस कलश का इस्तेमाल हुआ करता था। और खास चीज़ ये था कि उस वक्त पापा जो है कलश में लवंग कभी कभी डाल दिया करते थे, तो पानी का स्वाद जो है वो बदल जाया करता था। आज आरओ का स्वाद हम आप या कोई भी लेता है, लेकिन उस वक्त एक लवंग का जो स्वाद था वो स्वाद सबको कहीं ना कहीं जोड़ देता था। आपके भी घरों पर अगर ऐसा हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइएगा कि क्या नमी के कलश से, जो नमी में कलश पूजा जाता है, इस कलश का पानी आप लोग भी पिए हैं जब फ्रिज नहीं हुआ करता था आपके घरों में। ऐसे में क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि कलश बड़ा वाला खरीदाता था, अभी तो ये छोटा है, जब हम लोगों का एक समय था तो कलश बड़ा वाला खरीदाता था, ताकि उसका इस्तेमाल जो है हम लोग पानी पीने में और पानी को ठंडा करने में भी कर सकें। और जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं, हमारा जो धर्म में जितना भी पूजा है, उन पूजों का कुछ साइंस से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ जो है वो कहीं से ना कहीं से विधिवत मिल ही जाएगा। आप हनुमान जी का ध्वजा ले लीजिए या तमाम अन्य चीज़ें, इसकी साइंस से कुछ ना कुछ जुड़ाव जो है वो दिखेगी, जिससे लोगों के जीवन में जो है इसका एक अलग ही महत्व होता है। पूजा होता है, देखिए दरवाजे के पास मम्मी ने पूजा करके रखा है। देखिए अब पूजा लग रहा है कि लगभग समाप्त होने वाला है। मम्मी अब अगरबत्ती दिखा रही हैं।
माता जी को गोड़ लग रही है, मम्मी गोड़ लगवा रही है, अब वो लगना ही नहीं चाह रही है। इसको तो दिखा है पूड़ी, इसको चाहिए पूड़ी, माता जी से पूड़ी मांगने आई है। देख लीजिए पूड़ी की तरफ इशारा कैसे कर रही है। जब से इसकी दादी पूड़ी बनाई है तब से परेशान करके सबको रखी है। देवता को प्रणाम कर रहे हैं देखिए, और अनाया इतना परेशान कर दिए पूड़ी के लिए, क्या ही हम बताएं। माता जी से प्रसाद पूड़ी मांग रही है और पापा जी इधर माता जी को नमस्ते कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं माता जी से। यहाँ पापा माता रानी से आशीर्वाद मांग रहे हैं ताकि हमारे घर का और विकास हो सके। माता रानी हम लोगों पे दया दृष्टि जो है वो बनाए रखें। और यहाँ पे रूपक है जो हमारे भाई हैं, हमारे जिगर का टुकड़ा है। यहाँ मम्मी, मैं, तमाम लोग जो हैं वो घर परिवार के एक साथ जुट करके इस पूजा को सेलिब्रेट हम लोग हर साल करते हैं। अनाया ने दीपिका को बहुत परेशान कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पूजा को सेलिब्रेट हम सभी ने मिलकर के किया। इवन अनाया ने भी देखिए किस तरीके से पूजा में जो है वो अपना योगदान निभाया। छोटे छोटे हाथों से जो है अनाया ने भी पूड़ी के लिए जिद किया कि हमें पूड़ी खाना है, माता रानी का प्रसाद खाना है। और बालक हमेशा से जो है वो भगवान का एक रूप हुआ करते हैं। यहाँ मम्मी जो है वो अब पूजा कर रही हैं, और पूजा करने के बाद अब ये प्रसाद जो है वो सबको लगभग दिया जाएगा। घर में सभी परिवार के लोगों को, सभी सदस्यों को, इस जितने भी लोग हैं उनको इस प्रसाद को दिया जाएगा ग्रहण करने के लिए, ताकि वो इस प्रसाद को ग्रहण कर सकें। गाइस आज इस ब्लॉग वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज जितना भी हमसे हो सका उतना हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किया, बनाया, लेकिन कल से दीपिका, मेरा और तमाम परिवार के लोगों का एक जिम्मेदारी है कि अनाया का वो तमाम मोमेंट रिकॉर्ड किया जाए और फिर से पहले की तरह ही डाला जाए।